तो सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि इन जैसे नेता सांसद को किस तरह से कान मरोड़ करके और इनको इनकी औकात। धनखड़ साहब का तो ऐसे ही रीढ़ का हड्डी झुका हुआ भाई, देखते हैं ना कब वो नीचे गिर जाएंगे, हमारा नमस्कार करते करते कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी की माँ गुजर गई, हिंदू रीति रिवाज में नियम है सर मुड़वाना पड़ता है। आप देखे टकला मोदी देखे एक बार भी नहीं देखे। योगी को मठ में होना चाहिए था, वो राज कर रहा है जनता के ऊपर। अब तो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो चिंताजनक है। मुसलमान इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान और इसका बाद दंगा में दोनों का नुकसान होता है, हिंदू मुसलमान दोनों का होता है। यहाँ की मौजूदा सरकार चाहेगी तो दंगा कर लेगा, कोई नहीं कर सकता है। ये सरकार चाह रही है इसीलिए हो रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को लेकर सरकार की तरफ से जो वकालत कर रहे थे मेहता साहब, उनको फटकार लगाई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो तिलमिला गए हैं। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक एजेंडा चलाया है। कोई कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे काम में दखलंदाजी ना दे। वहीं गोंडा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना, गृह युद्ध जो देश में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार संजीव खन्ना है। तो इस तरह की टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर की जा रही है जब से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है वक्फ बिल को लेकर सरकार के वकील को। हमारे साथ कांग्रेस नेता नौशाद साहब हैं। नौशाद साहब, आप निशिकांत जी के इस बयान को, इस रवैये को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये लोग आप सरकार में जो है इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये इसी तरह से अनाप शनाप बोल करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। देखिए, 2014 के बाद से अगर आप गौर कीजिएगा, एपिसोड दर एपिसोड छुटभैया नेता, इन जैसे नेता जो है, ये लोग सिर्फ बड़बोला बोल करके अपने आप को हाईलाइट में रखे रहते हैं। बाकी बीजेपी के अंदर इनकी कोई औकात नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो ऊपर में जो बैठे हुए हैं डंकापति अपने लोगों को चुप नहीं करवा पा रहे हैं। आज ये लोग संविधान का दुहाई देते हैं, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये लोग मुंह में संविधान करते रहते हैं और सारा असंवैधानिक काम करते हैं ये लोग। तो आज जो हमारा एक समाज का जो स्तंभ है, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो स्तंभ है, उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। हमने इस एपिसोड में पहले भी देखा है किस तरह से क्रम संख्या में, चाहे वो गोगोई साहब का रिजीम हो, चाहे वो चंद्रचूड़ साहब का रिजीम हो, और आज जिनका रिजीम चल रहा है खन्ना साहब, तो कैसे तोड़ा मड़ोड़ा जा सके, शब्दों का जाल कैसे बुना जा सके। वो जो ऊपर में बैठे हैं डंकापति, वो इन लोगों से बुलवाते हैं और खुद खामोश रहते हैं। मन की बात कहने के अलावा इनके पास दूसरा कोई और बोलने का नहीं है कुछ। वक्फ बिल के फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है मेहता साहब को जब ये फटकार लगा, सरकार ने उनसे पूछा कि क्या हिंदू वोट में मुसलमानों का स्पेस होना चाहिए, मुसलमानों को जगह मिलना चाहिए। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का भी एक बयान आता है इस फटकार के बाद कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर पार्लियामेंट्री समझ रहा है। अनुच्छेद 142 को लेकर उन्होंने कुछ कहा था। वाइस प्रेसिडेंट, देखिए, जिस तरह से ये लोग अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भिड़ने के लिए आ गए, जिस तरह का बयान आया है, अब डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट के साथ गलत शब्द, एक लड़ाई छेड़ दिए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना होगा कि इन जैसे नेता सांसद को किस तरह से कान मरोड़ करके और इनको इनकी औकात दिखाई जाए, ये अब सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। इस तरह का डिसीजन या इस तरह का एक पहल करना पड़ेगा कि ऐसे लोग फिर ज़्यादा बड़बोला ना बने। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ उपाय लेना पड़ेगा। कुछ संघी मानसिकता के लोग या फिर IT सेल है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट अब बता रहा है। देखिए, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके बारे में फैसला दे देता तो बहुत अच्छा था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज कंट्राडिक्ट कर गया। जब फैसला कंट्राडिक्ट हो रहा है तो इनको अब सुप्रीम कोर्ट, हम बोले ना कि ये सारा संविधान का दुहाई दे करके असंवैधानिक बात बोलते हैं, संविधान को ख़त्म करने की काम करते हैं ये लोग। तो हम लोगों को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना एक्शन दिखाना होगा, अपना एक्शन लेना होगा, तभी जाकर के इनकी औकात इनको समझ में आएगी। बाबरी मस्जिद हो, 3 तलाक हो, 370 हो, तो 370 बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत पीछे में बच जाए, इसलिए कि सुप्रीम। साहब, सवाल ये है
कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया या फिर 370 3 तलाक, तब जो है इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे थे। पर अब जो है सिर्फ फटकार लगाने के बाद अभी वक्त पर कोई फैसला नहीं आया। उन्होंने कहा है कि 2 चीज़ को जो लेकर कहा है कि भाई अभी नियुक्ति नहीं होगी और वक्त बाई यूज़र जो है उसको हटाया नहीं जाएगा। इन 2 चीज़ को लेकर निशिकांत दुबे से सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि अभी जो है ये चीज़ होगा। लेकिन अब जो निशिकांत दुबे हों या फिर उपराष्ट्रपति हों जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कल जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। आप धनखड़ साहब का बात बोल रहे हैं ना? धनखड़ साहब का तो ऐसे ही रीढ़ का हड्डी झुका हुआ भाई, देखते हैं ना कब वो नीचे गिर जाएंगे, हमारा नमस्कार करते करते कोई ठिकाना नहीं है। उनकी बात ही मत करिए, वो गवर्नर थे, हम लोग उनका क्रियाकलाप बंगाल में देख चुके हैं कि वो किस तरह से वो संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो उनकी बात मत करिए। जहाँ तक निशांत दुबे जैसे लोग हैं, निशिकांत दुबे नाम भी नहीं मालूम होता भाई, ये लोग इसी तरह से अपने आप को प्रचार में लाते हैं, गलत सलत बोल करके। कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, कई एकड़ ज़मीन जो है वक्फ की सरकार ने अपने नाम कर ली है, ये सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी। देखिए, चोर बोले जोर से, आज योगी आदित्यनाथ या मोदी, ठीक है, ये अपना भला कर ही नहीं पा रहे हैं। अपना भला का मतलब है, मोदी जी की माँ गुजर गई, हिंदू रीति रिवाज में नियम है सर मुड़वाना पड़ता है। आप देखे टकला मोदी देखे एक बार भी? नहीं देखे। तो वो अपने धर्म के साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं हमारे आपके साथ इंसाफ होगा? और ये आनंद सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, नाम में ही गड़बड़ी है, असली नाम ही छोड़ दिया है। योगी को मठ में होना चाहिए था, वो राज कर रहा है जनता के ऊपर। तो इनसे और उम्मीद मत करिए कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे। जो कर रहा है करने दीजिए, ये लोग अपना काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाला अपना काम करेगा। मुर्शिदाबाद और बंगाल की खबर को लेकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, बंगाल को लेकर खासकर कि इस तरह के जो लोग हैं वो बातों से नहीं मानते, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, इस तरह की उन्होंने। देखिए, अब यहाँ का आप सवाल उठा लिए हैं तो फिर मेरा जवाब तो यही होगा, मिला जुला खेल चल रहा है। मिला जुला खेल इसलिए हम बोल सकते हैं कि पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन चाहे, तो पत्ता नहीं हिल सकता है। मिला जुला खेल किसका? दोनों है भाई। अब तो यहाँ पे 2026 में इलेक्शन आने वाला है, तो जाहिर सी बात है। आपके अलायंस के हैं ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हम बीजेपी और यहाँ के मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बंगाल के मौजूदा गवर्नमेंट की बात। ममता बनर्जी की बात। जी जी जी, इंडिया अलायंस का वो भी हिस्सा जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन असलियत बोलने से रोक दीजिएगा। असलियत तो यही है कि हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में एक पत्ता नहीं हिल पाता था, एक पत्ता नहीं हिल पाता था। प्रशासन का ताकत देखा, प्रशासन कैसे रोक दिए सबको घरों के अंदर। और आज कोई चाहेगा तो दंगा कर लेगा, यहाँ की मौजूदा सरकार चाहेगी तो दंगा कर लेगा, कोई नहीं कर सकता है। ये सरकार चाह रही है, इसीलिए हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो चिंताजनक है। मुसलमान इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान और इसका दंगा में दोनों का नुकसान होता है, हिंदू मुसलमान दोनों का होता है। आज हम आपको ये बताएं अगर कि पूरे हिंदुस्तान में 33% बीजेपी को वोट दिया है, बाकी जो 76% वोट है वो बीजेपी को नहीं मिला। हम लोग आपस में बढ़ गए, उसी को कंसोलिडेट करके इकट्ठा लाना है। यही हमारे नेता राहुल गांधी का और हमारे कांग्रेस के विभिन्न नेताओं का यही मतलब कोशिश है कि जोड़ा जाए लोगों को। आखिरी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुसलमान स्वागत करेगा? बाबरी मस्जिद की तरह जिस तरीके से स्वागत किया, तो ये आपके हक में नहीं आया तो क्या विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या आप स्वीकार कर लेंगे? देखिए, फैसला आने दीजिए। फैसला से पहले कोई अपना फैसला नहीं दे सकता है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मानना पड़ा, लेकिन दिल से कबूल नहीं है वो फैसला। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का सर्वोच्च है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले ने मिजाज दिया है, दिमाग दिया है। कोर्ट जो है सबूतों के हिसाब से फैसला देती है, आस्था के हिसाब से नहीं देती है। बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था पे हुआ था, इसीलिए आज तक कबूल नहीं किए उसके लिए। ठीक है, नौशाद साहब हैं, कांग्रेस नेता हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।